अब मुझे अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता, ऐसा मैंने सोचा था जब मैं ये गुल्लक लेकर आई थी। बट गाइस ये देखो, इस पे भी ज़ारा ने कब्जा कर लिया है। अभी उसकी नजरों से छुपा कर लेकर आ रही हूँ। अब ज़ारा से ये गुल्लक कैसे हथियाना है, इसके लिए 101 तरीके वाली बुक मैं लेकर आई हूँ। जब तक आप आज की ये DIY वीडियो देखो, जिसके लिए मैंने ये पॉट भी गुल्लक के साथ ही परचेज किया था, तो इस DIY के लिए हमें चाहिए ढेर सारा क्ले, जो कि हमारे पास नहीं है। मेरे पास थोड़े से ही एयर ड्राई क्ले बचे हैं, जिसे मैं बाद में यूज करूंगी, इसलिए रखा है। अभी क्योंकि हमें चाहिए बहुत सारा क्ले, तो उसके लिए मैं यूज कर रही हूँ ये वॉल पुट्टी, एंड इससे हम बनाएंगे एक फाइन सा डो। और डो बनाने के लिए हमें चाहिए पानी। मैंने पहले भी 775 बार बताया है कि वॉल पुट्टी डो के लिए ग्लू ऐड करने की जरूरत नहीं है। वो इसलिए क्योंकि ये ऑलरेडी एक जॉइंट कंपाउंड है, तो ग्लू को हम कहीं और यूज कर लेंगे। ओके, मैंने वॉल पुट्टी को अच्छी तरह बाइंड कर लिया है, एंड अब हमारा होममेड क्ले, जिसे बनाने में 10 रुपए भी खर्च नहीं हुए, रेडी है। तो चलो अब फटाफट से काम पे लग जाते हैं, क्योंकि ये डो मेरे दिल की तरह सॉफ्ट है, बट जरा भी देर किया तो आपके दिल की तरह सख्त हो जाएगी। अरे मजाक कर रही हूँ, बुरा मान गए क्या? मुझे पता है आप लोग बुरा नहीं मानोगे, क्योंकि आप लोग ही तो हो जो मेरी वीडियोस को प्यार देते हो, और आप लोग ही से मुझे मोटिवेशन मिलती है। मैं यहाँ डो से इस पॉट को चारों तरफ से कवर कर दूंगी, एंड यस, मैंने डो लगाने से पहले ग्लू को पॉट पे अच्छी तरह स्प्रेड कर दिया था, क्योंकि रिस्क नहीं लेना, चाहे जो हो जाए, बट हमारा प्रोजेक्ट खराब नहीं होना चाहिए। आपका डो इस पॉट पे अच्छी तरीके से इवनली स्प्रेड हो जाए, उसके लिए आप थोड़ा थोड़ा पानी लगा सकते हो। अब यहाँ पे हमें कुछ टेक्सचर्स क्रिएट करने हैं, उसके लिए मैंने ये टूल ले ली है। आप कोई भी फाइन टिप वाला पेन का रिफिल या कोई भी ऐसे पॉइंटेड टूल लेकर के इस तरह लाइन क्रिएट कर सकते हो। अब हमें कुछ क्ले इस पॉट के टॉप पार्ट पे लगाना है, तो बस ग्लू अप्लाई करो एंड क्ले के बॉल्स बनाकर इस तरह पेस्ट कर दो। एंड यहाँ भी हमें कुछ इस तरह से टेक्सचर्स ऐड करने हैं। और अब थोड़ा सा प्ले यूजिंग दिस क्ले। मैं इस पॉट को एक ट्री में ट्रांसफॉर्म कर रही हूँ, इनफैक्ट अ ट्री फेरी हाउस। वैसे आप लोग भी कम स्मार्ट नहीं हो, अब तक तो समझ ही गए होगे। मुझे कमेंट्स में बताना आप में से कितने लोग गेस कर चुके थे कि ये मैं ट्री हाउस बना रही हूँ। मेरी डो अभी भी बची हुई है, तो मैंने सोचा कि कुछ मशरूम्स ही क्यों ना बना लूं। तो मैंने कुछ मशरूम्स के जो नीचे वाले पार्ट होते हैं उनको मैंने शेप दे दिया है, एंड उसे ड्राई होने के लिए छोड़ दिया है। वैसे मैंने थोड़ी थोड़ी मिस्टेक्स तो की हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी कि मुझसे क्या मिस्टेक्स हुई हैं। तो यहाँ पे जो मैं फेरी डोर बना रही हूँ, उसको मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया है, एंड उस पे भी कुछ टेक्सचर्स ऐड कर दिए हैं। और अब यहाँ पे एक छोटू सा पीकिंग विंडो बनाऊंगी, एंड उसे कट करके निकाल दूंगी, ताकि जब ड्राई हो तो वहाँ पे मैं कुछ डिटेलिंग ऐड कर सकूं। और अब जो भी मेरी क्ले बची हुई है, उसे मैं इस डोर के ऊपर निपटा देने वाली हूँ। डोर के बॉर्डर बना दिए, एंड साइड्स में थोड़े से स्टोन्स लगा दिए। और अब हमें चाहिए एक मेटल वायर, ये GI वायर है। और अब मैं लूंगी ये एयर ड्राई क्ले, ये मोल्डेड एयर ड्राई क्ले है। और आप भी सोच रहे थे ना कब मैं मोल्डेड क्ले यूज करूंगी, कब करूंगी, कब करूंगी, तो लो मैंने यूज कर लिया। एंड इस क्ले को मैं इस तरह से इस वायर के ऊपर में इस तरह से रैप करूंगी। मुझे एक थिक सा कर्व शेप में इस तरह का चाहिए। अगर आपके पास वायर नहीं है तो आप डायरेक्टली क्ले से भी कर सकते हो, बट उसमें थोड़ा टाइम लगेगा उसे शेप देके ड्राई होने में। सारा का पूरा ध्यान मेरे क्राफ्ट पे है कि कहीं मैं उसका गुल्लक तो यूज नहीं कर रही। नहीं कर रही बाबा, तुम तसल्ली रखो। अरे नहीं मम्मा, मैं तो देख रही हूँ, मुझे भी अपने गुल्लक पे DIY करना है, और जो गलतियाँ तुम कर रही हो वो मुझे नहीं करना। अब मैंने क्या गलत कर दिया भाई? अरे यही जो तुमने मेटल वायर पे लगाया है और अब इस पॉट पे लगाने की सोच रही हो, वो कैसे चिपकेगा? हाँ, तो ये कोई गलती थोड़ी है, जब तक क्ले गीला रहता है कहीं भी इजीली चिपक सकता है। और मैंने पॉट पे भी थोड़ा सा क्ले एंड ग्लू लगा दिया था, ताकि वो स्ट्रांगली चिपक सके। और इसी तरह मैंने सारे मशरूम के स्टेम्स भी यहाँ पे पेस्ट कर दिए हैं। और अब मैं मोल्डेड क्ले की हेल्प से डिटेलिंग ऐड करूंगी, एंड इन सारे मशरूम्स के हेड इसी क्ले से बनेंगे। ज़ारा की अटेंशन एंड एटीट्यूड से लग रहा है जैसे उसे मेरा काम पसंद नहीं आ रहा है। थोड़ा वेट कर लो ज़ारा, एंड रिजल्ट कुछ मैजिकल ही होने वाला है। मैं तुम्हें और अपने व्यूअर्स को डिसअपॉइंट करने का सोच भी नहीं सकती। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि मुझसे क्या मिस्टेक हुई थी। जब मैंने ये स्टेम्स बनाए थे इन मशरूम्स के, तो मुझसे गलती ये हुई थी कि मैंने इसे कर्व तो किया था, बट क्योंकि ये पॉट जो है वो ओवल शेप का है, राउंड है, एंड वो उस तरह से मुड़ नहीं रहा था। तो जब मैं इसे पेस्ट करने लगी तो वो थोड़े थोड़े ब्रेक हो रहे थे। तो मुझे करना ये था किसी बॉल या ओवल शेप ऐसा राउंड वाला, जिसके ऊपर ही मुझे इसे ड्राई करना था, ताकि वो भी उस तरह से कर्व हो जाता एंड मोल्ड हो जाता। अब मेरे सारे मशरूम्स बन चुके हैं, एंड जो भी मेरी गलतियां थी वो भी कवर अप हो गए हैं। अब मैं इसे पेंट करूंगी, तो पेंट करने के लिए मैंने यूज किया है एक्रिलिक कलर्स, एंड ये सैप ग्रीन पेंट है। एंड एक बार जब मैं पेंट अप्लाई कर दूंगी, उसके बाद मैं ड्राई ब्रश की हेल्प से लाइट कलर से शेडिंग दूंगी। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, ये एक ट्री हाउस है, तो मैं पेंट भी उसी अकॉर्डिंग कर रही हूँ। तो इस पॉट का जो टॉप पार्ट है उसे मैंने ग्रीन किया है, एंड जो ट्रंक पार्ट है उसे मैं ब्राउन पेंट कर रही हूँ, जो कि ट्री का स्टेम होगा। आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, डाउट हो, प्लीज फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। अगर आप इसे रिक्रिएट करते हो तो आप इसके कलर्स चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, लेकिन हाँ, स्टेम एंड जो टॉप पार्ट है उसको सेम ही रहने देना, तो ही अच्छा लगेगा।
वैसे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको फेरी हाउसेस किस टाइप के पसंद हैं, विंटेज, रस्टिक्स या फिर तो इस तरह के जैसे कि मैं बना रही हूँ। आप अपने थॉट्स एंड ओपिनियन मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा ताकि मैं आपके साथ अपना कनेक्शन फील कर सकूं। चलो फाइनली ज़ारा ने ब्रेक तो लिया, एटलीस्ट अब मैं कंसंट्रेट कर पाऊंगी कि मैं क्या कर रही हूँ। नहीं तो हर वक्त ध्यान रहता है कि अब वो क्या कर रही है या अब वो क्या करेगी। बट ऑनेस्टली वो मेरी चीज़ों के साथ छेड़छाड़ नहीं करती, बस उसकी यही बात मुझे बहुत पसंद आती है। वो बस देखती रहती है कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं कहाँ जा रही हूँ, बस उसे मेरे साथ ही रहना है। तो गाइस मैं मशरूम्स को पेंट करने लगी हूँ। यहाँ पे मैंने येलो कलर यूज किया है, इसे ग्रे इफेक्ट देने के लिए थोड़ा सा ब्लैक टिंट यूज किया है। ऊपर वाले पार्ट में थोड़े से ग्रीन कलर अप्लाई किए हैं। मम्मा तुम मुझे याद कर रही थी, लो मैं आ गई। हाँ ज़ारा, मैं तुम्हें याद कर रही थी, तुम्हारे बगैर तो मैं पेंट कर ही नहीं सकती ना, तो मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। देखो अब मैं इन मशरूम्स को पेंट कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने पहले ऑरेंज कलर लगाया एंड अब रेड कलर लगाकर इसे शेड करूंगी थोड़ा व्हाइट मिक्स करके। और इसी तरह से मैं सारे मशरूम्स को पेंट कर दूंगी। ज़ारा को तो नींद आ गई, बट आप मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक बने रहना। इस प्रोजेक्ट को बनाने में बहुत ही मिनिमल मटेरियल का यूज हुआ है, जिसे मैंने टैग प्रोडक्ट में टैग कर दिया है। आप उसे वहां से परचेज कर सकते हो या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से भी आप उसे परचेज कर सकते हो। अगर आपने मुझे अभी तक मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट एंड फेसबुक पे फॉलो नहीं किया है तो प्लीज मुझे फॉलो कर लीजिए, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब बस थोड़ी सी डिटेलिंग और हमारा ये ट्री फेरी हाउस रेडी है। मेरे साथ एंड तक बने रहने के लिए आपका बहुत 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 शुक्रिया। और हाँ, जैसे ही पेंट ड्राई हो जाए वार्निश लगाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। उम्मीद करती हूँ जितना मैंने इसे बनाने में एंजॉय किया है उतना आपने भी इस वीडियो को देखकर एंजॉय किया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर। चैनल पे नए हो तो प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग इट। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी क्राफ्टिंग, बाय बाय।